प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम ज्ञान और भक्ति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और हमारे समाज में, भारत देश में कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं होता, लेकिन दोस्तों, जब धर्म में कट्टरवाद और पीड़ा पहुंचाने वाली बात होने लगे तो वो धर्म अधर्म की तरफ ले जाता है। सो धर्म क्या है? धर्म हमें ज्ञान देता है, भक्ति मार्ग से जोड़ता है और नम्रता प्रदान करता है। सभी के प्रति प्रेम करने की कला सिखाता है। सच्चा धर्म वही है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, भारत देश में या पूरे संसार में अगर देखा जाए तो धर्म, हिंदू धर्म, जिसको कहते हैं सनातन धर्म, जिसका आदि और अंत ही ना हुआ, ना जन्म का समय है और ना मृत्यु का, और बहुत सारे धर्म जिसका डेट निश्चित हो गया कि 1400 साल पुराने हैं या 2000 साल पुराने हैं या 350 साल पुराने हैं, किसी भी धर्म का जिसका उदय हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो अजन्मा है, जो सनातन से चला आ रहा है, जिसका अंत ही नहीं हुआ है, तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि धर्म हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाता है। और सर्वोत्तम, मैं तो ये कहता हूँ, जो जिस भी धर्म को मानते हैं उससे कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि जो धर्म हमें सिखाता है उसके कुछ पहलुओं को लेकर कट्टरवादियों की तरह कट्टरवाद करें, लोगों में द्वेष पैदा करें, मार काट करें। ये कतई नहीं धर्म सिखाता है। धर्म को जानने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे 5 शरीरों से, ये हमारा 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, पहले भी बताया है कि छित जल पावक गंग समीरा, पंच तत्व ये है शरीरा। ऐसे धर्म में ज्ञान और भक्ति दोनों होना चाहिए। मैं ज़्यादा समय आज नहीं दूंगा, लेकिन एक बार श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था तो किसी ने पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने कि ज्ञान एक दीपक है, भक्ति एक मणि है। दीपक भी उजाला देता है, मणि भी उजाला देता है, प्रकाशमान होता है। जहाँ भी दीपक रख दें अंधेरा दूर होता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा रहता है। मणि चारों दिशाओं में, चारों तरफ प्रकाशमान रहता है, नीचे ऊपर सब तरफ। सो दोस्तों, दीपक को जलाने के लिए बाती की जरूरत पड़ती है, दिया की जरूरत पड़ती है, घी की जरूरत पड़ती है, तीली की जरूरत पड़ती है, लेकिन मणि को स्वयं प्रकाशमान है। तो दोस्तों, इसका सच्चा उदाहरण अगर कहें कि सच में भक्ति किसको मिली थी, तो पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से भी प्रकाश डालता हूं। श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। आपने देखा होगा कई जगह हनुमान जी का जो चित्र देखते होंगे, उन्होंने सीना फाड़ के राम जानकी के दर्शन कराए हैं। ये घटना कब हुई थी वो याद दिलाता हूँ। एक बार राम दरबार लगा हुआ था, अयोध्या के राजा बन गए थे राम जी, और जो लंका जीत के आए थे तो सारे लोग राजा
रामचंद्र जी जब हुए तो हर्षोल्लास से एक उत्सव चल रहा था। तो जहाँ जब कोई उत्सव चलता है, कोई बर्थडे मनाया जाता है या कोई ऐसे शादी ब्याह का कार्यक्रम होता तो लोग गिफ्ट देते हैं। तो उस टाइम जो विभीषण जी थे उन्होंने माता सीता को एक मोतियों की माला दी। वो बहुत अमूल्य मोती थी, बहुत सुंदर माला थी। माता सीता ने कहा भाई ये बहुत अमूल्य माला है, तो हम ये चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो राम का परम भक्त हो। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उनको हनुमान जी दिखे कि हमें, मेरे हिसाब से राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। तो वो मोतियों की माला हनुमान जी को उन्होंने दे दी। हनुमान जी उस मोती की माला को लेके बड़े खुश हुए और उन्होंने उसको उलट पुलट कर देखना शुरू किया। तो वो क्या देख रहे थे कि इसमें राम जी कहाँ हैं। इस वस्तु में, जिस वस्तु में राम का नाम न हो वो पहनना नहीं चाहिए। जिस भक्ति में, जिस गाने में राम का नाम न हो वो भक्ति को गाना ना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने दांत से तोड़ना शुरू किया, अब उसमें राम न दिखे। सारी माला तोड़ने लगे तो विभीषण जी गए, हनुमान जी क्या कर रहे हैं आप, इतना बहुमूल्य मोतियों वाली माला है और आप इसको तोड़ तोड़ के बिखेर रहे हैं। बोले विभीषण जी, ये मोती की माला आपके लिए बहुमूल्य है, लेकिन इसमें कहीं राम नहीं दिखते हैं, इसलिए मेरे लिए ये मूल्यवान नहीं है। तो बोले कि हर चीज़ में राम दिखते हैं। बोले हाँ, हम में राम, तुम में राम, खड़क हम में राम। ऐसा भक्त प्रहलाद ने भी करके दिखाया था कि हर व्यक्ति में, हर क्षण में, हर जगह राम है। ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। वही चीज़ हनुमान जी ने दिखाई। तो इन्होंने प्रश्न किया कि भाई अगर ऐसा कहे तो क्या तुम्हारे अंदर राम हैं? बोले हाँ हैं। तो कहते कोई प्रमाण दीजिए, दिखाइए राम कहाँ है तुम्हारे अंदर, मैं मान जाऊँगा। हनुमान जी ने सारे आभूषण उतारे और सीना फाड़ के जय श्री राम करते हुए, और जब उन्होंने सीना फाड़ा तो सारे स्तब्ध रह गए। भगवान माता जानकी और राम उनके हृदय के अंदर भी सिंहासन पे विराजमान दिखे। उसी टाइम सारी सभा नतमस्तक हो गई और हनुमान जी गदगद हो गए। सो दोस्तों, ज्ञान और भक्ति दोनों, ज्ञान से आप अपने धर्म को, अपनी सारी चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो वो जानना भी बेकार है। हम ज्ञान अर्जित करते हैं भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, और जब आप ज्ञान अर्जित कर लें तो भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। यही एक ऐसा मोती है, ऐसा मणि है जो जीवन भर प्रकाशमान रहेगा। तो दोस्तों, इशारा ही काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा उदाहरण देंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करके, जैसे जो चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमारे 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, बहुत सारे पुस्तक हैं, उसको पढ़िए और उसमें ज्ञान की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और फिर आप जब भक्ति मार्ग पे चल पड़ेंगे तो मोह माया कुछ, दीपक और मणि में जो तुलना किया गया है, दीपक को जलाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके किसी के सहारे है, वो अपने आप नहीं चल सकता। और भक्ति स्वयं प्रकाशमान है। जब आपको भक्ति मिल जाएगी तो आप स्वयं प्रकाशमान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज्ञानार्जन के साथ साथ भक्ति बहुत ज़रूरी है। और जब आप भक्त बन जाएंगे तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष सारी चीज़ें से दूर हो जाएंगे। जैसे दीपक को जलाने के लिए इन सब चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, वो यही है, काम, क्रोध, लव, मद, ये सारी चीज़ें उसमें संलिप्त हैं, तभी वो दीपक जलता है। लेकिन भक्ति हमेशा प्रकाशमान रहती है। सो दोस्तों, यह अथाह सागर है भक्ति मार्ग पे चलना। और जब भक्ति मिल जाती है तो सारा
सब कुछ मिल जाता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।